हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के शानदार, जबरदस्त और अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। माइंड मैप सीरीज में बच्चों आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बिना समय को, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स हैं तो समय बिल्कुल भी कम है हमारे पास रिवाइज करने के लिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid। चलिए बात करते हैं, आगे स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जिसमें सबसे पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल की अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में आपको क्या देखना है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये RCH2OH, ये आपका कौन सा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है। इसी तरीके से मैंने एक लिया RCH, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं। और एक 3 डिग्री एल्कोहल है, RCRROH। ठीक है, एक बार हमने क्या काम किया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया। कौन सा लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे ही आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, इस 1 डिग्री एल्कोहल को इस तरीके से आप H2 निकाल दीजिए और ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर करके, यानी RC डबल बॉन्ड OH, यानी किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, एल्डिहाइड में। और कीटोन के केस में भी क्या होगा, ये हाइड्रोजन का रिमूवल कर दीजिए, देखो क्या बन जाएगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड OR, यानी कीटोन। एंड 3 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सिचुएशन है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, और 3 डिग्री एल्कोहल को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं कौन कौन से, वो भी हम लिख देते हैं। दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है PCC, उसके बाद है PDC, द थर्ड वन इज सेरेट रिएजेंट, फोर्थ वन इज कॉलेंस रिएजेंट, एंड फिफ्थ वन इज X2NaOH, X2 प्लस NaOH, और इसको हम NaOX भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सभी इनके रिप्रेजेंटेशन है पीसीसी को इस तरीके से। तो सभी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट इज ऑक्सीडेशन बाय, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से देखिए ध्यान से, जैसे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया। एक आपने की 2 डिग्री एल्कोहल लिया,
इसको भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आपने रिएक्ट कराया, और 3 डिग्री अल्कोहल की तो बात ही नहीं करते। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, सबसे पहले ये एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करेगा, और एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके फाइनली क्या बनाता है, RCOOH, यानी इस केस में एसिड बनता है फाइनल प्रोडक्ट। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो हमेशा एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। 2 डिग्री के केस में कीटोन ही बनेगा और यही मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप बोलोगे सबसे पहला होता है दैट इज KMnO4 H+, दूसरा होता है इसमें दैट इज K2Cl2O7 H+, और तीसरा होता है दैट इज H2CrO4, या फिर आप बोल सकते हो CrO3 विद H2SO4। ठीक है, ये सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज RCOCl, एसिड हैलाइड का H2PDBaSO4। एसिड के साथ इसको पॉइजन दे दो आप, तो ये जो बॉन्ड है एक CCl वाला टूट के इस तरीके से RCOOH का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, ध्यान से सीखते रहिएगा, बहुत बहुत आसान रिएक्शन है। किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन आप कर दीजिए, तो ये हमारे एसिड के और एल्डिहाइड के मेथड्स और प्रिपरेशन है। इसी तरीके से मैंने बोला दैट इज RCHOH इसका आप HiO4 के साथ रिएक्शन कर दीजिए पर आयोडिक क्लीवेज, तो OH के बीच का CC बॉन्ड टूट जाता है और दोनों साइड में OH प्रोवाइड हो जाता है। देखो क्या बन जाएगा, बनेगा 2RCHOH और OH, और ये आपस में मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर। तो यहां से 2RCOOH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सभी CC बॉन्ड टूट जाते हैं, और इस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आसानी से बना सकते हो। तो ये हमारा एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का, एल्डिहाइड बनाने का मेथड है। अगली रिएक्शन की बात करें अगर हम, दैट इज कोई हमने लिया RCN, सबसे पहले मैंने इसको SnHCl दिया, और उसके बाद हमने H+ वाटर कर दिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, क्या टेक्निक है सीखो, एक पाई बॉन्ड तोड़ दीजिए, पहले HH प्रोवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये बन गया। तो पहले आपने रिडक्शन किया फिर हाइड्रोलिसिस किया, उसके बाद आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो, तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ दीजिए। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर H आएगा, इधर OH। दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर H आएगा और इधर OH आएगा। देखो क्या बन गया, बनेगा दैट इज अमोनिया निकल गया, और ये बनेगा दैट इज RCHOH और OH, दो मिलके क्या निकाल देंगे, वाटर। तो फाइनली RCOOH का फॉर्मेशन होगा, एल्डिहाइड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो RCN साइनाइड का आप रिडक्शन कर दो पहले SnHCl से, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करो। साइनाइड का अगर डायरेक्ट आप हाइड्रोलिसिस करते हो, देखो इधर RC ट्रिपल बॉन्ड N, मैंने बोला डायरेक्ट आप H+ कर दो, विदाउट रिडक्शन किया तो तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इधर OH, दूसरी साइड में H, दूसरा तोड़ा OHH, तीसरा तोड़ा OHH, देखो क्या बन गया, बना RCOH, OH और OH, दो OH मिलके वाटर निकालेंगे, तो इस तरीके से यहां पर RCOOH का फॉर्मेशन होगा, यानी एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से हम एसिड को बनाते हैं, और इस तरीके से हम किसको बना लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं हम लोग। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहला है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स।
अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन। चलिए, RCOOH, चाहे आप कीटोन लो, RCOOR, ठीक है। अमोनिया डेरिवेटिव्स को मैंने NH2Z से रिप्रेजेंट कर दिया है, बस Z बदलेगा। इसकी रिएक्शन आप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करते हो और इसकी रिएक्शन आप अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ करते हो, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से देखो, ये यहां से ये वाटर निकल जाएगा, यहां से ये वाटर निकल जाएगा और इस तरीके से RCH डबल बॉन्ड NZ और RCR डबल बॉन्ड NZ। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला CH3COOH, इसकी रिएक्शन आप NH2OH के साथ कर दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से RCOOR, इसकी रिएक्शन आप कर दीजिए NH2OH की, ये पहला है। दूसरा RCOH, इसकी रिएक्शन आप इसी तरीके से मैं NH2Z को हम डिफाइन कर सकते हैं यहां से। देखिए क्या क्या हो सकता है, NH2Z। तो यहां पर ये जो Z है वो OH हो सकता है। OH के केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सिम्स बनेगा, ऑक्सिम्स, ये प्रोडक्ट नेम है, आप बना लीजिएगा। उसके बाद Z आपका अगर OH नहीं होगा तो ये होगा, दैट इज NH2, ठीक है, हाइड्राजीन होगा। तो उस केस में प्रोडक्ट बनेगा हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। इसी तरीके से अगर ये प्रोडक्ट आपका हुआ फिनाइल हाइड्राजीन, क्या, फिनाइल हाइड्राजीन, अगर फिनाइल हाइड्राजीन हुआ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। इसी तरीके से अगर आपका रिएक्टेंट हुआ दैट इज 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। इसी तरीके से एक है NH2 NHCONH2, इसको सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। तो प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। ये तो ये जेड आपके हो सकते हैं और ये फिर उनके प्रोडक्ट के नाम होंगे। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं सोचना है, ध्यान से सीखिएगा। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं रिएक्शन विथ HCN, HCN, तो किसी भी C डबल बॉन्ड OH है, HCN के साथ रिएक्शन, तो H प्लस CN माइनस में टूटेगा, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, H प्लस पर अटैक हो गया और ये क्या बन जाएगा, देखो, दैट इज RCH। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे ही अटैक हुआ तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो CN माइनस आ जाएगा कार्बन पर और ये O माइनस आ गया और अगले स्टेप में ये H प्लस इस O माइनस पर अटैक करके RCH OH और CN साइनोहाइड्रेन बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से जिसको आप बोल सकते हो दैट इज दिस इज सिमिलर रिएक्शन विद कीटोन। इसी तरीके से मैंने RCH, इसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ की, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही टूटेगा, Na प्लस HSO3 माइनस, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन की तरफ, HSO3 माइनस अटैक करेगा यहां पर, RCH, ये आ गया O माइनस और ये आ गया HSO3, ठीक है। अब ये जो H है ये डिपेंड करेगा, ये यहां से H प्लस माइग्रेट कर जाएगा
O के पास। तो यहां से ये H माइग्रेट किया तो क्या बन गया देखो, RCH, और ये आ गया OH, और ये आ गया SO3Na। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा ये H प्लस जरूर माइग्रेट करता है, ये बनता है। और यहां पर ये बेंजीन सल्फोनामाइड, सॉरी ये कीटोन है, NaHSO3 के साथ रिएक्शन किया तो ये व्हाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज कीटोन्स विच कंटेन CH3 as one alkyl can give this reaction। वो कीटोन जिसमें एक CH3 ग्रुप होगा, एक CH3 ग्रुप का होना जरूरी है, वही कीटोन ये रिएक्शन दे पाएगा, इसके बाद कोई दूसरा कीटोन रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन की, जिसकी मैं नेम्ड रिएक्शन की बात करता हूं, जिसमें सबसे पहला है एल्डोल कंडेंसेशन। द फर्स्ट रिएक्शन इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल देखो क्या है, इसका रिएजेंट होता है डाइल्यूट OH माइनस। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो देखो कैसे बनेगा, जैसे CH3COOH है, हमने इसकी रिएक्शन डाइल्यूट OH माइनस के साथ कराई। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसके दो मॉलिक्यूल हम लेते हैं। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया, CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, हमने डाइल्यूट OH माइनस के साथ रिएक्शन करा दी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से प्रोडक्ट बनता है, ध्यान से सीखिएगा। कुछ भी नहीं करना, आप इसको एक एल्डिहाइड को ऐसे ही लिख लिया करो, CH3CH और ये आ गया OH, इसको O को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, H में। देखो कैसे किया था, उसकी टेक्निक फिर से मैं बताता हूं आपको, दोबारा से ध्यान से सीखिएगा। तो ये कंपाउंड था, डबल बॉन्ड O था, एल्डिहाइड था, और दूसरे का जो अल्फा H था उसको आप ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, कुछ मत करो, इस अल्फा H को O के पास पहुंचा दो और इस डबल बॉन्ड को इधर पहुंचा दो। देखो क्या बन गया, बस यही करना है, एक कार्बन से अल्फा H निकाल लो, एक एल्डिहाइड कीटोन से अल्फा H निकाल लो, और एक को इस नॉर्मल फॉर्मेट में लिख दो। तो क्या करना है, अल्फा H को ऑक्सीजन को दो और वो डबल बॉन्ड उसके बीच में कर दो। देखो क्या बन गया, बना CH3CH और ये कन्वर्ट हो गया OH में, और ये जब बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो ये क्या हो गया, CH2COOH। ठीक है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्फा और ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड या कीटोन है। इसी को बच्चों एल्डोल बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप इसको H प्लस के साथ हीट कर देते हो, H प्लस हीट कर देते हो, तो कुछ नहीं है, OH जाएगा और अल्फा से H जाता है, तो OH और H मिलके आपस में वाटर निकाल देते हैं H प्लस हीट करने पर। तो ये वाटर निकल गया, प्लस क्या बन गया देखो, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH। तो बीटा से OH जाएगा और अल्फा से H जाता है, बीटा से OH और अल्फा से H, बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और ये क्या बन गया, C डबल बॉन्ड OH। ये कार्बन अल्फा था आपका, ये बीटा था, इसको बोलते हैं दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो इस तरीके से फॉर्म होता है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत आसान है, इसको देख लो, तरीका वही है, एक अपना ऐसे लिख लिया करो, C डबल बॉन्ड हो और ये CH3 इस पे लगा हुआ था, एक का अल्फा H निकाल दो आप, C डबल O CH3, देख लीजिए फटाफट से, इस H को किधर दोगे, O के पास, डबल बॉन्ड को इधर लगा दो, क्या प्रोडक्ट बन गया देखो, दैट इज CH3C CH3, और ये OH में कन्वर्ट हो गया
और ये आया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बीटा हाइड्रोक्सी है, इसको आप H प्लस के साथ हीट कर दोगे तो क्या होगा, H जाएगा अल्फा से और OH जाएगा बीटा से, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या बन गया देखो, दैट इज CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हीट करने पर यह बनता है। तो इस तरीके से हम एल्डोल की रिएक्शन पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, देखो अगर इसी तरीके से हमने एक काम किया, CH2 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 C डबल बॉन्ड OH। अब मैंने बोला इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट OH माइनस के साथ करा दीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब एक ही कंपाउंड में 2 C डबल बॉन्ड O हो गए तो हमेशा उसको इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोलते हैं। और इंट्रामोलिकुलर जो एल्डोल होता है उसमें आपको 5 या 6 मेंबर सबसे पहले देखना है, कहां से 6 मेंबर की रिंग बन रही है, ठीक है। और ध्यान रखना है, सबसे पहले देख लो 2 कार्बोनिल कंपाउंड है, कौन से कार्बोनिल कंपाउंड पर रिएक्शन पहले हो सकती है, यानी कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एल्डिहाइड अगर है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से, तो कीटोन की साइड से अल्फा H निकालना, एल्डोल की साइड में और एल्डिहाइड की साइड में अटैक कर देना, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा, एक तरीका क्या था, बहुत सिंपल है। अब यहां तो दोनों सेम है, तो यहां से OH माइनस बेसिकली किसको खाता है, H प्लस को खाता है, अल्फा H को खाता है। और क्या बना देखो, बना C डबल बॉन्ड O और ये आ गया CH माइनस और ये आ गया CH2 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 और ये आया C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद क्या होगा, दूसरे का पाई बॉन्ड शिफ्ट होता था और ये अल्फा कार्बन जो था वो अटैक कर देता था। जैसे ही अटैक किया देखो क्या रिंग बन गई, कितने मेंबर की रिंग बन रही है, 1 2 3 1, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और एक ये 5 बॉन्ड, ठीक है। तो 5 मेंबर की रिंग बन गई, ये आपने बना ली। उसके बाद देखो एक कार्बन पर क्या था, O माइनस, ठीक है, ये O माइनस है और उसके बगल वाले कार्बन पर क्या है, C डबल O H, ठीक है। पीछे वाले एक कार्बन पर ये और एक कार्बन पर O माइनस, और बाद में वही O माइनस एक्चुअली जो OH माइनस ने H खाया था वो वाटर से H लेके ये बना देगा, ये आ गया OH और ये आया C डबल O H, ठीक है। ये कार्बन अल्फा था, ये कार्बन बीटा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी बन गया, ठीक है। इसको अगर आप H प्लस के साथ हीट कर दोगे तो अल्फा से H बीटा से OH मिलके क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, दैट इज C डबल O H, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। इस रिएक्शन को हम इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में आपसे इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, इसका रिएजेंट की अगर हम बात करें, ध्यान से सीखिएगा, रिएजेंट 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 होता है कॉन्संट्रेटेड NaOH, कंडीशन है नो अल्फा H, प्रेजेंस ऑफ नो अल्फा H, अल्फा H नहीं होना चाहिए। तो ये हमने C डबल बॉन्ड OH लिया, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, कॉन्संट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल तो क्या हो जाता है, रिड्यूस होके एल्कोहल बनाता है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होके पहले ये एसिड बनाया और फिर वो बाद में सॉल्ट बन जाता है। सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है, यानी ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। अगर तो आपने अलग ले लिए, जैसे मैंने बोला कि एक हमने लिया HC डबल OH और एक हमने लिया PHCOH, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक क्रॉस है, ये जब अलग अलग लेते हो तो क्रॉस होता है, उसमें एल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडाइज होके ये सॉल्ट बनाएगा, हमेशा ऑक्सीडाइज होके सॉल्ट बनाएगा, और दूसरा अपने आप क्या बना देगा, एल्कोहल बना देगा, ठीक है। इसको क्रॉस बोलते हैं। ये रेडॉक्स है क्योंकि इसमें एक ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ये कैनिज़ारो रिएक्शन है। तो एक ऑक्सीडाइज होता है, जब सेम होंगे तो एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो जाएगा, और अगर अलग अलग हैं तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड आपको अगर मिले तो वो ऑक्सीडाइज होगा। अदरवाइज कैसे देखना है, जिस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले होगा
वो ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा वाला अपने आप क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव एंड एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव का रिडक्शन। ठीक है, इधर लिखो कंपाउंड, इधर लिखो एक LAH है रिडक्शन में, एक SBH है रिडक्शन में, और एक है डाइबल H। ठीक है, हमने लिया RCOCl, उसके बाद हमने लिया COOH, फिर लिया हमने RCOOR, उसके बाद हमने लिया RCOOR, उसके बाद हमने लिया RCOOH, और उसके बाद हमने लिया RCONH2। ठीक है, अमाइड। देखो पहले तो प्रोडक्ट करो, जो भी रिड्यूस करेगा वो कैसे करेगा, सिंपल सी बात है। इसका रिडक्शन ऐसे होगा, पहले ये टूटेगा और जब ये टूटेगा तो फिर इसके बाद ये टूटेगा, तो फाइनली ये क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसी तरीके से ये एल्डिहाइड है तो इसको रिड्यूस होगा तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। कीटोन रिड्यूस होगा तो इस तरीके से पाई बॉन्ड टूट के 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ईस्टर में पहला रिडक्शन ये होगा, ये फर्स्ट होगा, और जब दूसरा करोगे आप तो ये होगा। ठीक है, और एसिड में भी पहला रिडक्शन ये होगा और दूसरा वाला जब करोगे तो ये होगा। और RCONH2 में जो रिडक्शन होता है वो ये होता है, दोनों बॉन्ड टूट के HH का रिडक्शन होता है। ठीक है, अब जो LAH होता है, LAH वो सबको रिड्यूस करता है। अब इसका आंसर करना सीखो। देखो इधर, अब जैसे जो एसिड हैलाइड है, तो जब ये पहला रिडक्शन हुआ तो पहले ये बॉन्ड टूटता है। मैं लिख देता हूं, इसमें आपको ट्रिक है, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये फर्स्ट टूटेगा और ये सेकंड होता है। ठीक है, ऐसे ही जो एसिड डेरिवेटिव है उसका फर्स्ट ये वाला टूटता है और ये सेकंड है। ऐसे ही इसमें ये वाला फर्स्ट होता है और ये सेकंड है। मतलब जो एसिड के डेरिवेटिव है, चाहे RCOCl है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, ओ सॉरी, चाहे एसिड हैलाइड है, चाहे ईस्टर है, चाहे एसिड है, पहले ये एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। अब जो रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस नहीं कर पाता है तो वो एसिड को कहां तक ही रिड्यूस कर पाएगा, एल्डिहाइड कीटोन तक ही रिड्यूस कर पाएगा। ध्यान रखिएगा। तो LAH सबको रिड्यूस करता है। सबको रिड्यूस करने का मतलब क्या है, जैसे आप यहां पर आप करते हो तो इसको LAH करेगा 1 डिग्री एल्कोहल में, मैं लिख देता हूं यहां 1 डिग्री एल्कोहल, यहां पर भी 1 डिग्री एल्कोहल, यहां करेगा 2 डिग्री एल्कोहल, ये करेगा 1 डिग्री एल्कोहल, और इसको भी करेगा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और इसको तो अमाइन में करेगा। खत्म बात। अब जो SBH होता है वो इसको करता है, एल्डिहाइड को करता है और कीटोन को करता है। एसिड अमाइड को नहीं करता, एसिड को नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, और इसको भी नहीं करता है। तो इसको करेगा तो किस में करेगा, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल, और इसको करेगा 1 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन को कर देता है ना, और इसको कर देगा 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और ये एसिड को रिड्यूस नहीं करता, इनको रिड्यूस नहीं करता है, तो इनकी रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरीके से डाइवल H है, डाइवल H इसको कर देगा तो ये एल्डिहाइड कीटोन तक, और एल्डिहाइड को करता नहीं है, ये कीटोन को करता नहीं है, और ये ईस्टर को कर देता है, और ये एसिड को कर देता है, तो यहां क्या करेगा, एल्डिहाइड तक करेगा। ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिएक्शन देखते हैं, इसके प्रोडक्ट देखते हैं।
तो जो एल्डिहाइड कीटोन को नहीं कर पा रहा है वो एसिड को अगर कर रहा है तो कहां तक कर पाएगा, एल्डिहाइड कीटोन तक कर पाएगा। ये रिडक्शन की टेबल है पूरी, एसिड डेरिवेटिव की रिएक्शन भी है और सबकी रिएक्शंस है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन इज बैकमैन रीअरेंजमेंट। RCH डबल बॉन्ड NOH। देखो क्या बहुत आसान रिएक्शन है, बोलता है कि H प्लस ले लो या फिर P2O5 ले लो या फिर PCl5 ले लो और किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इसको हीट कर दो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना। देखो जो ग्रुप OH के अपोजिट होता है, क्या टेक्निक है, जो ग्रुप OH के अपोजिट होता है वो माइग्रेट करता है N पर और जो ऑक्सीजन है वो कार्बन पर आ जाता है। देखो क्या बन जाएगा, RC। अब ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड से आता है, डबल बॉन्ड के साथ, और OH के अपोजिट वाला ग्रुप है वो N पर चला गया, तो H पहले से ही था N पर और ये H और चला गया तो NH2 बन गया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया, ध्यान से सुनिएगा। CH3 CH2 CH2, मैंने बोला CNOH, ये है। तो इसके OH के अपोजिट वाला ग्रुप, देखो क्या टेक्निक है, फटाफट देखो, ये O किसके पास आएगा, ये O आ जाएगा इस कार्बन पर। ठीक है, और ये वाला जो ग्रुप है ये माइग्रेट करेगा N पर, तो खत्म। देखो क्या बन जाएगा, बनेगा CH3। अब O आया कार्बन पर तो डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो देखो क्या बन गया NH, और ET आया था तो ET आ जाएगा इस पर। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन जाता है। इस रिएक्शन को हम बैकमैन रीअरेंजमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। RCROH CRROH। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, H प्लस की प्रेजेंस में आप इसको हीट करते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर सबसे पहले H प्लस पर अटैक करता है, वो OH का लोन पेयर अटैक करेगा जहां सबसे ज्यादा स्टेबल कैटाइन बनेगा। अगर R अलग अलग हैं तो जहां सबसे ज्यादा स्टेबल कैटाइन बनेगा वो पहले, वहां पहले उस ऑक्सीजन के लोन पेयर का अटैक पहले होगा। देखो क्या बन गया, RCROH COH2 प्लस R और R। ठीक है, अब यहां से वाटर निकल जाता है, जैसे ही वाटर निकल गया यहां क्या बन गया, कार्बोकैटाइन बना, RCROH, और ये आया CRR और प्लस। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर कैटाइन यहां आ जाए तो रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाएगा, इसीलिए हमेशा एक अल्काइल माइग्रेट कर जाता है। जैसे ही अल्काइल माइग्रेट किया, देखो क्या बनेगा, RC प्लस OH, और ये आ गया CRR, R, 3 R हो गए। अब ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस CRRR, और बाद में क्या होगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा। जैसे ही H प्लस निकल गया ये वाला, तो देखो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O CRRR। इसको हम पिनाकोलोन बोलते हैं और इसको पिनाकोल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन पर, दैट इज ऑक्सीडेशन टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स के टेस्ट, RCOOH है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है वो है, सबसे पहला है टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस टेस्ट जिसको बोलते हो। दूसरा होता है फेलिंग, उसके बाद होता है बेंडिक टेस्ट,
तो टॉलेंस रिएजेंट है, फिर फेलिंग रिएजेंट है, फिर बेंडिक टेस्ट है, टेस्ट विद शिफ्ट बेस, और पांचवा है दैट इज टेस्ट विद हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, जिसको आप बोल सकते हो। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ठीक है। तो एल्डिहाइड, ये जितने भी ऑल 5 रिएजेंट्स हैं, एल्डिहाइड एक्चुअली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिड में, यानी ये ऑक्सीडेशन होता है बेसिकली एल्डिहाइड से एसिड बनाने का। और टॉलेंस के केस में क्या मिलता है? एजी का वाइट पीपीटी, ठीक है, एजी का वाइट प्रेसिपिटेट। फेलिंग के केस में मिलता है दैट इज Cu2O का रेड पीपीटी। और बेंडिक्ट में भी आपको Cu2O का रेड पीपीटी मिलता है। हॉफमैन में आपको Hg का फाइनली ब्लैक रेसिड्यू मिलता है या ग्रे रेसिड्यू मिलता है। और जब मैं बात करता हूं सिप्स बेस की, सबसे पहले आप SO2 से पास कराते हो, तो सिप्स बेस जो होता है वो उसका कलर होता है, वो कलर गायब हो जाता है। फिर आप एल्डिहाइड कीटोन से पास कराते हो तो वापस से उसका जो पिंक या पर्पल कलर होता है वो आपको मिल जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये सिप्स बेस का टेस्ट है। और जब आप ये HgCl2 और CS2 डालते हो तो जिसको बोलते हो आप मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आने लगती है। तो किसकी वजह से आती है? दैट इज Hg डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ठीक है। तो Hg RC डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड S, RC डबल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड जो कंपाउंड बनता है जिसको आप बोलते हो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल में, तो उसका मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल आने लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये होता है, आप इसको पढ़ा ही होगा आपने, फटाफट, समय कम है। तो ये 5 हमारे टेस्ट है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, तो एल्डिहाइड सभी देते हैं और कीटोन ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करते हैं। इसमें फॉर्मिक एसिड होता है RCOOH ऑल टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है RCOOCHOH, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, सभी टेस्ट देता है। उसके बाद है दैट इज फॉर्मिक एसिड देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर भी देता है, ठीक है, ये सभी देते हैं। एक बेंजल डिहाइड है, ये एक इकलौता ऐसा एल्डिहाइड है जो फेलिंग और बेंडिक्ट नहीं देता है, एंड बेंडिक्ट ये नहीं देता है, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से। चलिए, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें ये जो पांचवा टेस्ट है वो टेस्ट विद HgCl2 है बच्चों, टेस्ट विद HgCl2, आई मेक ए पार्डन, ये अमाइन का टेस्ट था वो जो मैंने लिखा था ना, टेस्ट विद HgCl2, HgCl2 के साथ है टेस्ट। तो जो मैंने पहले बोला था ना, ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलता है,
हॉफमैन वाला टेस्ट नहीं था, ये टेस्ट विद HgCl2। तो सबसे पहले ये HgCl2 होगा, ये चला जाता है Hg2Cl2 में, वाइट पीपीटी। और बाद में अगर ये Hg2Cl2 है, ये फिर से Hg में चला जाता है और ये ग्रे कलर का रेसिड्यू होता है, ग्रे रेसिड्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो एल्डिहाइड होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, एसिड में। तो ये टेस्ट था। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल तो उसका है, अमाइन का है, 1 डिग्री अमाइन का, ठीक है ना। तो ये 5 टेस्ट थे हमारे, इसके बारे में हमने डिस्कशन की। ये सब देते हैं। बेंजल्डिहाइड एक ऐसा है जो फेलिंग नहीं देता है और बेंडिक्ट नहीं देता है, ठीक है। तो ये टेस्ट थे हमारे। इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट COOH, ठीक है। इसको आप हीट करते हो तो कुछ हीट करने पर कुछ भी नहीं सोचना है आपको, दैट इज CO2 और वाटर। CO2 आप निकाल दीजिए, ठीक है। तो CO2 निकल गया, प्लस क्या बचेगा CO2 निकलने के बाद, जल्दी देखो, दैट इज HCOOH बच जाएगा, ठीक है। वैसे ये हीट करने पर CO प्लस H2O बन जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें CH2COOH, तो ये n=0 एंड 1 का केस है। यहां पर जो n है वो है नंबर ऑफ CH2। तो यहां से जब CO2 निकल जाएगा, जब आप हीट करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, CH3COOH और प्लस क्या बन गया, CO2, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने लिया n=2, ठीक है, n=2 को हीट किया, तो हीट करने पर इस तरीके से वाटर निकलता है। जैसे ही वाटर निकला देखो क्या बन जाएगा, बनेगा CH2CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O, एनहाइड्राइड बनता है। n=2 एंड 3 के केस में एनहाइड्राइड बनता है। तीसरा वाला आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। n क्या है यहां पर, n है नंबर ऑफ CH2 बिटवीन 2 COOH ग्रुप, ठीक है। अब एक और केस है, दैट इज n=4 एंड 5, ठीक है। मैं 4 का केस ले लेता हूं, CH2 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 COOH और COOH, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो तो इस केस में CO2 भी निकलता है प्लस वाटर भी निकलता है। तो पहले वाटर निकालो तो OH और H ने मिलकर क्या निकाल दिया, वाटर, और फिर CO2 कहां से बचता है, सिर्फ यहां से बचेगा CO2, तो ये CO2 निकल जाएगा। देखो क्या बन गया, फिर बना CH2 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 C डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ जाएगा, यानी साइक्लिक कीटोन बनता है। तो n=0 और 1 में CO2 निकलता है, n=2 और 3 में वाटर निकलता है, और n=4 एंड 5 में CO2 प्लस वाटर दोनों निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स की केमिकल रिएक्शंस कोई भी ले लो, RCOOLG, ध्यान रख, मैं जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं आपको। अब यहां Lg क्या क्या होगा, यहां हेलोजन हो सकता है, X हो सकता है, और Lg आपका OH हो सकता है। अगर X हुआ तो एसिड हैलाइड है, OH हुआ तो एसिड है, OR हुआ तो ईस्टर है, और अगर NH2 हुआ तो अमाइड है, ठीक है। और OCOO हुआ तो क्या है, ये एनहाइड्राइड है, ठीक है।
तो जनरल रिएक्शन क्या है, आप किसी की भी रिएक्शन कराइए तो NU माइनस और H प्लस हमने ले लिया, ठीक है। H प्लस मतलब आप जनरल ले लो, E प्लस कोई कंपाउंड है, मैंने लिया NuE है, ये कोई कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड के साथ करा दो आप, तो उसमें से प्लस माइनस में तोड़ लो, ठीक है। पाई बॉन्ड के साथ पाई बॉन्ड हमेशा शिफ्ट होगा, NU माइनस का अटैक कार्बन पर हो जाएगा, तो क्या बन गया देखो RCO माइनस और ये Lg है और ये क्या आ गया Nu। उसके बाद क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, यहां से Lg निकल जाता है, तो RC डबल बॉन्ड ओ Nu, यानी जो रिएक्शन है वो क्या है, दैट इज Lg विल बी रिप्लेस्ड बाय Nu माइनस। बस अब जो भी कंपाउंड है उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, Nu माइनस सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर आपका रिएजेंट, इधर लिखो रिएजेंट और इधर लिखो उसका Nu माइनस वाला पार्ट, अगर आपने वाटर लिया तो Nu माइनस होगा OH माइनस, तो Lg की जगह क्या आ जाएगा OH माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने NH3 लिया तो ये आ जाएगा NH2 माइनस, ठीक है। इसी तरीके से मैंने RNH2 लिया तो इसमें से आ जाएगा RNH माइनस, इसी तरीके से मैंने ROH लिया तो ये आ जाएगा RO माइनस, अगर मैंने RSH लिया तो ये आ जाएगा RS माइनस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से इसको आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा, Lg वहां से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप सारी रिएक्शंस को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर की बात करते हैं तो किसी भी RCOOR, ठीक है, किसी भी ईस्टर की रिएक्शन आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो कुछ भी नहीं सोचना, आप हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम दोनों में कर सकते हो, बेसिक मीडियम भी ले सकते हो। मैक्सिमम केसेस में ये बॉन्ड तोड़ दो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इधर इधर OH आएगा, तो इस तरीके से RCOOH यानी एसिड फॉर्म होता है और ये क्या बनता है, एल्कोहल बनता है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों एक और रिएक्शन है, दैट इज अगली रिएक्शन है ईस्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन इज ईस्ट्रिफिकेशन। इसमें रिएक्शन में क्या होता है देखो, RC डबल बॉन्ड OR है, इसकी रिएक्शन आप कॉन्सेंट ईस्ट्रिफिकेशन सॉरी ईस्टर बनेगा, तो इसमें क्या होता है देखिए, दैट इज RCOOH है और एक एल्कोहल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, R- ले लो, इसकी रिएक्शन हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं या फिर H प्लस हीट ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, एसिड का OH और एल्कोहल का H जाता है और RC डबल बॉन्ड OR प्लस वाटर, और इस रिएक्शन में ये जो बनता है इसको ईस्टर बोलते हैं और इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट इज HBZ रिएक्शन। इसका रिएजेंट होता है दैट इज Cl2 रेड फॉस्फोरस, ठीक है, एंड इसकी कंडीशन होती है, कंडीशन है दैट इज एसिड कंटेन एट लीस्ट 1 अल्फा H, एसिड के पास कम से कम एक अल्फा H होना चाहिए। तो इसकी रिएक्शन आप Cl2 रेड P के साथ करते हो, ठीक है। तो जो H होता है एसिडिक H होता है, वहां से Cl रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाता है, तो लिख लेना दैट इज अल्फा H
will be replaced by Cl। तो ये अल्फा हेलो एसिड बनता है, आंसर ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी एसिड की रिएक्शन आप PCl5 के साथ करा दो, PCl3 के साथ करा दो, P+X2 के साथ करा दो, ठीक है, तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाता है। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड हो, OH की जगह क्या आ गया, Cl। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कंपाउंड में आपने, मैंने बताया था PCl5 के साथ जब आप करते हो तो बाकी साइड प्रोडक्ट बनेंगे, वो डिपेंड करेगा आपने कौन सा रिएजेंट लिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हैं एसिड की, हीटिंग इफेक्ट है, उसके जनरल रिएक्शंस थी मैंने आपको बताई, और इस तरीके से आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। ठीक है, रिएक्शंस इसी तरीके से हम जब एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं तो नेम्ड रिएक्शन में हमने एक हेलो फॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लीजिए, हेलो फॉर्म रिएक्शन। इसकी कंडीशन है, सबसे पहले कंडीशन है दैट इज प्रेजेंस ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, इसको मैं मिथाइल कीटोन ग्रुप बोलता हूं, ये है इसका रिएजेंट है, इसका रिएजेंट होता है दैट इज X2 प्लस NaOH, ऐसे लिख सकता है, फिर वो NaOX लिख सकता है, ठीक है ना, और फिर वो और लिख सकता है OX माइनस। तो देखो क्या है, किसी भी कंपाउंड की एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन, जैसे मैंने यहां पर ये ले लिया CH2CH3, इसकी रिएक्शन हमने I2 प्लस NaOH के साथ की, तो ये जो CH3 है, ये जो CH3 होता है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हेलो फॉर्म यानी आइडो फॉर्म। तो CH3 की जगह देखो क्या आ जाएगा, दैट इज CHI3, और ये येलो कलर का PPT होता है, येलो PPT होता है, और क्या बचा, आप देखिए क्या बचा, बचा CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये जो ONA है वो आप इसमें लगा दीजिए, तो ये इसका ये प्रोडक्ट बनता है। तो मिथाइल कीटोन का CH3C डबल O का जो भी CH3C डबल O है, उसका जो CH3 है वो कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जितना भी रिमेनिंग कंपाउंड बचा उसमें बस कुछ नहीं करना है, इसकी जगह ONA लगा देता है, बस ONA लगा देना है, और ये CH3 दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHI3, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू CHI3, बस खत्म बात। तो ये इसकी जड़ है, ये इसका इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने दिमाग में एकदम सेट रखना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई आज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हो, इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ सकते हो, इन रिएक्शंस के बारे में आप डील कर सकते हो, ध्यान रखिएगा बच्चों। तो बच्चों हम लोग इसके बाद मिलेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है ना, तो फटाफट से आप क्विक रिवीजन बोल सकते हो, आप दो चैप्टर आप 30 40 मिनट्स में फटाफट से रिवाइज कर सकते हो, और ये डिपेंड करता है सिर्फ आपके विल पावर पर। ये जो टेक्निक्स आपको बताई गई हैं अपने दिमाग में सेट कर लो, कोई नहीं रोक सकता आपको सिलेक्ट होने से। तो मुलाकात होगी हमारी अगले लेक्चर में, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। थैंक यू बच्चों, गुड डे।